मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। जैसा कि मैंने कल से शुरू किया था यूपीएस के बारे में, तो उसमें अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसको और आगे थोड़ा सा चर्चा करना था। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मेरी नज़र पड़ी और उसके बारे में खोज करते करते 2-3 घंटा दिन में लगा। सोचे कि आज आपको इस चीज़ की जानकारी दे दूं, फिर आगे इस पर करेंगे। पहले एक चीज़ आप लोग बताइए कि जितनी बातें मैं बताता हूं देख कर के भूल जाते हैं, या जितना दाव पेच हम जिसका चर्चा करते हैं उसको डायरी में मेंटेन भी करते हैं। आप लोग मेंटेन कीजिए, समय पर काम देगा। और काम क्या देगा, काम शुरू हो चुका है। आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, तब तक पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट से हैं प्रदीप जी, वो रामायण के हनुमान जी निकले। जैसे नाग फांस लगा हुआ था और सब लोग खोज रहा था हनुमान कहाँ गए, हनुमान कहाँ गए। ऊँचा जा करके और गरुड़ जी को उठा लाए। वैसे ही यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तब तक हमको पता चल रहा है कि प्रदीप जी जा करके ईपीएफ ऑफिस खंगाल रहे हैं। आप लोग भी जगिए, वैसा ही जागरूक आदमी काम आता है। अब पता नहीं प्रदीप जी किस जिला से हैं, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत काम के आदमी हैं। हमको पता लगा कि वो जा कर के ईपीएफ ऑफिस खंगाल आए, वो हिसाब किताब लोग का ले आए। आगे मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ सुने होइएगा, घराड़ी समझते हैं ना, घराड़ी शब्द, जो पुरानी बस्ती जहाँ घर होता है ना, उसको घराड़ी कहा जाता है। आप सुने होइएगा कि घराड़ी पर घैला में सोना चांदी वगैरह मिलता है, नए घर में नहीं मिलता है। इसका ख्याल रखिएगा। वैसे ही हमको नज़र आ गया आज कि आप लोग को भी घराड़ी पर घड़ा मिल जाएगा, जिसका चर्चा मैं कर रहा हूँ। आगे बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि मुखिया के बहाल और 1500 पर बहाल, उसमें भी कुछ रास्ता नज़र आया, जिसका चर्चा मैं करूँगा। और मेन कई दिन से हम तर्क वितर्क कर रहे थे अपने दिमाग में कि आखिर सरकार विशिष्ट का खेल खेली क्यों। तो यहाँ सबको उलझा करके लेटर में, और टाइम 10 से 9 शाम को, सुबह में ये लेटर वो लेटर अभी आया वो, इसमें आप लोग को अझुरा के रखा गया था। लेकिन सरकार की नज़र थी, दिखा रहे हैं किस पर नज़र थी, और आपका नज़र उस पर पड़े नहीं, इसलिए सरकार उलझा करके और पूर्व महाशय को लाया गया और आपको उलझा करके अपना खेल कर करके वो निकल गए। खैर, जो चले गए वो अपना तो नौकरी बदल लिए। नौकरी कहिए, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, कोई आर्मी से रिटायर होकर के आकर के, बहुत लोग पता कर लीजिएगा, बैंक में नौकरी करते हैं तो उनकी अलग नौकरी होती है। आर्मी वाला का सर्विस कंटिन्यूएशन नहीं मिलता है, सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ नहीं मिलता है। तो आप लोग कम से कम अंगद की तरफ पैर जमाए रखिए। आगे दिखा रहा हूँ मैं कैसे घड़ा मिलता है। और एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, आगे जो चीज़ मैं दिखाऊंगा उसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। नियोजित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक 3-5 में या उसके बाद वाले भी हैं, खासकर 3-5 की मैं बात कर रहा हूँ, वो थे या रिटायर कर गए, उनको भी इस बात की जानकारी दे दीजिएगा कि वो लोग भी जागरूक हो जाए। या किसी कारण बस उनकी देहांत हो गई है तो उनके बच्चा को इस बात का जानकारी दे दीजिएगा, और साथ में ले कर करके। और अब समझ लीजिए कि बात बहुत हुआ, अब आप लोग अपने काम में लग जाइए। याचना नहीं अब रन होगा, सुने हैं ना। तो आज जो हम हथियार दे रहे हैं, इस पर सब लोग अपना देह फरफराइए। और मैं संजय जी को भी ये कहना चाहता हूँ
कि इस काम पर आज जो हम बता रहे हैं आप पहल शुरू कीजिए, लेकिन अपनी रणनीति किसी को नहीं बताइए। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके ग्रुप में भी घुस गए हैं और आपके ग्रुप को भी तहस नहस करना चाह रहे हैं। मैंने आज वाच किया है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। और आगे आइए बताता हूँ। आज जान लीजिए कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, लोग यूपीएस के लिए जा रहे हैं, उसमें अपनी पुरानी नौकरी 20 बरस 20 बरस 18 बरस का छोड़ करके और फिर से ज्वाइनिंग ले रहे हैं, यहाँ से नया शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमको दिखाई दे दिया कागज से कि आप नियोजन में रह करके यहीं से शुरू से ही उस चीज़ का लाभ लीजिएगा। 2003 और 5 वाले को ओपीएस मिलेगा और उसके बाद वाले जो भी हैं उनको यूपीएस मिलेगा। लड़ना आपको है। हम सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात ला सकते हैं। हम आपके लिए नहीं ना लड़ने जाएंगे। आप सक्रिय हो जाइए। और वो क्लू मिल चुका है हमको, जिसके आधार पर आप इसको और इसको, जो 3-5 वाले हैं उनको ओपीएस और जो उसके बाद के हैं उनको यूपीएस हर हाल में नियोजन इकाई में ही मिलेगा। और आज हम समझ गए कि आखिर ये खेल क्यों खेला गया, सक्षमता वाला। आज क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। एक दिन चर्चा मैं कर चुका हूँ। गाज़ियाबाद वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट से आया था, वो ये है, अस्थाई कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान काम समान वेतन के हकदार हैं। एक तो ये हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर आज स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, एक चीज़ हमको मिल गया आज कागज, यह है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें हाई कोर्ट दिल्ली का एक फैसला नहीं है, फैसला इसको नहीं कहेंगे, इसमें एक डेट है, आपको पता होगा, 1/4/2005 के बाद ओपीएस बंद हुआ है। लेकिन नियोक्ता द्वारा कुछ लोग रिटायर किए थे, हालांकि वह दूसरे विभाग के हैं, उनको ओपीएस नहीं दिए थे और उसके खिलाफ अपनी अपने बचाव के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए थे। तो उनके फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि नहीं, इनका अधिकार है ओपीएस, जो 1/4/2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर है। दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से अस्थायी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने हेतु महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से दशकों की सेवा करने वाले अस्थायी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। जो दशकों से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी भी हैं, उनके लिए भी ये पास किया गया है कि जो 1/4/2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर जिनकी जो नियुक्ति हुई है और वो अस्थायी हैं, और चाहे उनकी बाद में भी अस्थायी हुई है, उस पर ये डिस्कशन है। आगे चलिए करा है कि कर्मचारी को 1 अप्रैल 5 के पहले जो भी ज्ञापन जारी हुए हैं और नियुक्ति भले ही बाद में हुई हो, स्पष्ट रूप रहा है कि 1 अप्रैल 2005 के पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर भले ही उसकी नियुक्ति बाद में हुई हो, कर्मचारी पुरानी 1 अप्रैल के बाद नियुक्ति कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए पुरानी पेंशन योजना
को लागू नहीं किया है। हालांकि संविदा कर्मियों हेतु काफ़ी बड़ी खबर आ गई है। ये तो किसी पुलिस विभाग वगैरह का है कि क्या है। हाँ ना, नीचे एक लिख रहा है कि संबंधित अधिकारियों को 8 सप्ताह में उनका बकाया जारी किए जाने का भी निर्देश जारी किया है। किसी भी देरी की स्थिति में न्यायालय ने उनकी सहमति के तीसरे भुगतान किए जाने तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया है। और कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी अनुबंध मूल रूप से अल्पकालिक या मौसमी जरूरत हेतु ही है। बोल रहा है कि अस्थायी अनुबंध मुख्य रूप से मौसमी या अल्पकाल के लिए ही हो सकता है, दीर्घकाल के लिए नहीं हो सकता है। इसी के आधार पर कोर्ट बोला है कि 1/4 के विज्ञप्ति के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर भले ही इसके बाद में नियुक्ति हुई है, भले ही वो अस्थायी ही है और रेगुलर काम कर रहे हैं, तो वो इसके अधीन आएंगे। और एक दिन और भी आपको बता चुके हैं कि अभी तुरंत जो गाजियाबाद वाला केस में बोले हैं, श्रीपाल के केस का एक दिन जिक्र मैंने किया था कि भले ही वो अस्थायी काम किए हैं लेकिन लगातार काम किए हैं, तो उनको हर चीज़ अस्थायी के समान मिलेगा। तो आप जो 6 के बाद वाले हैं वो इस आधार पर अपनी लड़ाई लड़ जाएं कि हमको भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, या मान लीजिए कि 1/4/25 से ही ओपीएस दे रहा है, लेकिन आपका सर्विस वहाँ से जब गिना जाएगा तो सर्विस कंटिन्यूटी 25 वर्ष पूछ जाएगी, तो आप हर हाल में जा कर के वहाँ 50% आपको ओपीएस ही मिलने लगेगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। और आगे यूपीएस और ओपीएस के लिए 3-5 पर मैं चर्चा कर देता हूँ आगे। देखिए वो दूसरे अथी में है। किससे खुलेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और केस हमको ढूंढते ढूंढते ऐसे ही देख रहे थे इससे संबंधित, तो हमको मिल गया। ये पंजाब हाई कोर्ट का है, जिसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है तो भले ही वह स्थिति के बाद नियमित हुआ हो। सीधे कह रहा है कि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है, भले ही उसके बाद वो नियमित हुआ हो, वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है। हाई कोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से दाखिल की गई याचनाओं को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ 4 माह में जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए सुरजीत सिंह व अन्य एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट बताया कि उन्हें पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि हमको अस्थायी यानी कच्चे यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी, लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया। तो आपकी भी नियुक्ति अस्थायी तौर पर 3-5 में हुई और 1/7/2006 से आपको नियमित कर लिया गया, मानदेय ही पर किया गया, उससे कोई बात नहीं है। 5-6 साल आप मानदेय पर थे, 4,000, 5,000, 6,000, इसके बाद आपको वेतनमान मिलने लगा, तो वहाँ से लेकर के आज तक आप अस्थायी ही हैं। तो वहाँ से आपकी, और एक बात और समझ लीजिएगा, आप लोग अपनी मूल नियुक्ति तिथि है उसी का जिक्र कीजिए। और इसको आगे एक और केस में, यूपी वाला केस में मैं बता देता हूँ। याचिका ने राज्यों में 2004 पर नियुक्त कर्मचारियों के नई पेंशन स्कीम को अपनाया था। कहा कि सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन को अपनाया था और याचिकाकर्ता को भी इसी स्कीम को अपनाने की शर्त पर नियमित किया गया था। नियमित किया तो कहा कि नहीं, नई पेंशन ही लेंगे, तो वो लोग ले लिया था, लेकिन बाद में वो लोग कोर्ट में चला गया। तब देखिए क्या हुआ है। याचिकाकर्ता ने नियमित होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश जारी करने की अपील की। हाई कोर्ट ने जनवरी 23 का है, इसीलिए सरकार धुंध मचाई हुई थी। सरकार के पास ये सब पता था, भले आपको हमको नहीं पता था। तो
23 में याचिकाओं को निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से दावे को खारिज किया गया। पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम और शर्तें रखी गई और इस शर्तों को पढ़ने और अपनाने के बाद वे इसे इनकार नहीं कर सकते। बोला कि सब शर्त दिया गया था और इनकार नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हरवंश लाल और अन्य के मामले में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में किया जाना चाहिए। सरकार को कर्मियों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूरी करते हुए पंजाब सरकार को 4 माह में सभी याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ जारी करने का आदेश दिया। देख लीजिए, 2004 से पूर्व टेम्पोररी रखा गया, उसके बाद उनको रेगुलर किया गया। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? नाम क्या कहते हैं, नियोजित शिक्षा मित्र विशिष्ट से मतलब होता है, वेतनमान होता है। नियमित का मतलब वेतनमान होता है। तो आपको शिक्षा मित्र में 1500 पर रहा, इसके बाद 4000 6000 करते करते ला करके 15 में आपको वेतनमान जब मिल गया तो आपका आधार बन रहा है, आप फाइट कर दीजिए। आगे एक और कोर्ट का मैं फैसला दिखा देता हूँ। पहले ये न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आगे यूपी के केस में, ये तो दूसरे विभाग का था, लेकिन शिक्षा विभाग के केस में देख लीजिए, ये भी आ चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञप्ति और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद्र और 166 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने प्रत्यावेदन पर 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। 28 मार्च 2005 के पहले नियुक्त शिक्षा मित्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मित्र का तर्क है कि उनका चयन 1 अप्रैल 5 से पहले निकले विज्ञप्ति के आधार पर हुआ, उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी दिया है। बोला है कि शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 3 महीना में कराए कि वहाँ से इनकी सर्विस को पहले मेंटेन कर करके तब इस काम को बढ़ाइए। आगे चलिए, मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। 3 वाले का तो नियुक्ति तिथि पहले है ही, लेकिन 5 वाले का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समय भी आगे बढ़ रहा है। 5 वाले का भी आपको यहाँ है 1/4/2005 की चर्चा है और 5 वाले की विज्ञप्ति संख्या है 1458 दिनांक 11/8/2004 है। तो इसके पहले का है, ये लोग भले ही 1500 पर काम कर रहा है, लेकिन उस दिन से काम करते आ गया है। आपका दावा बन रहा है, आप कहीं नहीं हिलिए। जो छोड़ के चले गए 1/1/25 से ज्वाइन कर लिए, वो कितना लाभ पाएंगे आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, सब लोग देखेगा। लेकिन आपका ये आधार बन रहा है और सरकार को ये दिखाई दे रहा था कि यही सब हमको देना पड़ेगा, इसलिए 1 साल में धरफड़ कर करके सारा खेल खेल दी हैं। इसलिए आप सतर्क रहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल भेंट होगा। नमस्कार।